राधे राधे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादुई मोहब्बत। आसमानी नगर। एक प्यारे से घर में एक आलीशान बिस्तर पर एक फूलों सी नाजुक लड़की आराम से सो रही थी। उसका चेहरा इतना मासूम था कि कोई भी उसे देखे तो अपना दिल दे बैठे। और नींद में ही वो मुस्कुरा रही थी और होले होले अपनी आंखों को कसमसाने लगी। और अपनी प्यारी सी झील सी आंखों को खोलते हुए वो लड़की अपने बिस्तर पर बैठ गई। किसी मोम की गुड़िया से कम नहीं लग रही थी वो। गोरा रंग था, दूध जैसा सफेद नहीं, हल्का गुलाबी रंग। उसकी आंखें काली थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक लॉन्ग स्कर्ट के साथ ऊपर शर्ट जैसा कुछ पहन रखा था। बात उसके बेहद लंबे थे, पतली पतली उसकी उंगलियां, नाक तो जैसे सीधी सपाट, छोटे छोटे कान, होठ पतले से पर गुलाब की पंखुड़ी के जैसे। उसने यहाँ वहां देखा और फिर अंगड़ाई लेते हुए खड़ी हो गई। अपने आसपास देखने लगी और खिड़की के पास जाकर नीचे की तरफ देखने लगी। ये जादुई दुनिया आसमान में थी, इसीलिए हर जगह सफेद धुआं धुआं उड़ रहा था। उस लड़की ने नीचे देखा, फिर वापिस से अपने आलीशान बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपनी आंखों की पलकें झपकाकर मन ही मन कुछ बोलती है और आंखें खोलती है, जैसे उसे इंतजार था ऐसा करते हुए उसके सामने कुछ होगा। पर कुछ नहीं था। तो उसने दोबारा आंखें बंद की और वही किया, पर दोबारा भी निराशा हाथ लगी। और अब उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ गया था। अब मोमी ऐसा करती है तो जो कहती है वो हो जाता है, पर मैंने तो कितनी बार किया ऐसा, कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं मैं जादू कब सीख पाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो मुंह का गुब्बारा फुलाकर बैठी थी कि तभी एक लेडी उसके सामने आ गई। उस औरत को देखते ही उसने अपना मुंह फुलाकर दूसरी दिशा में घुमा दिया। दूसरी औरत, साइन, मेरा बेबी, तुम जानता हो ना, अभी तुम जादू नहीं सीख सकती। ये जादुई दुनिया है। जरूरत पर हम यहाँ जादू को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसके बाद ही जादू आता है। अभी तुम्हें नहीं आएगा जादू। तुम्हें अभी जादू सीखने जाना होगा, तभी वो कर पाओगी तुम जादू। और दूसरी औरत अपनी पल के झपका कर कुछ बोलती है और उसके सामने एक टेबल पर आ जाती है, जिस पर रंग बिरंगे जूस रखे रहते हैं। वो सुंदर लड़की जैसे ही देखती है इतने सारे जूस, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो एक एक करके सारे जूस पी लेती है। उस खूबसूरत लड़की का नाम साइना था। साइन, मोमी, मैं कब सीख पाऊंगी जादू करना? फिर उसके बाद मेरा भी जो मन करेगा मैं वही करूंगी, जहां मन होगा वहीं जाऊंगी। आप और डैडू तो सब कुछ कर सकते हो। साइन की मोमी, यहाँ पर डैडू और मोमी ही बोलते थे माता पिता को। बहुत जल्दी सीख जाओगी बेटा। अब आखिर आपको और आपके साथियों को जादू सीखने के लिए जादुई महल तो जाना ही होगा ना, जिसे हम जादू की पाठशाला भी कहते हैं। साइन, पर मोमी, आसमानी माँ तो सबसे बड़ी हैं, उन्होंने भी जादू सीखा था। उनसे ज्यादा ताकतवर तो जादू में कोई भी नहीं है। साइन की मोमी, सारे सवाल आप
आज ही पूछ लोगी? क्या मेरी बेबी, कुछ सवाल जादुई साला के लिए भी रहने दो। साइन, मोमी, आप कभी मेरी बातों का जवाब नहीं देती। ये तो बता दीजिए कि ये जो हमारी आसमानी दुनिया है, इसके नीचे वाली दुनिया कैसी होती है? वहाँ के मानव कैसे होते हैं? और क्या आप कभी गई हैं उस दुनिया में? साइन की मम्मी, मानव इंसान सब एक जैसे ही होते हैं साइन। बस उस दुनिया के लोग बहुत मतलबी होते हैं, पर मेहनती भी। हम जो सब जादू से कर सकते हैं, इन सब के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। साइन, वो जादू नहीं सीख सकते क्या? वहां भी तो कोई होगा जादू सिखाने के लिए। साइन की मम्मी, साइन, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। जाइए, तैयार हो जाइए। अब से आपको अपना पूरा ध्यान केवल जादू सीखने पर लगाना है। आप जानती हैं ना, आसमानी माँ ने क्या कहा है? जो भी सबसे ताकतवर बनेगा जादू सीखने में, उसके लिए कुछ खास है। और आप सभी में से कोई एक होगा या होगी। इसीलिए दूसरी दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपनी दुनिया पर ध्यान दीजिए। इसी दुनिया में आपके अपने हैं, उस दुनिया में नहीं। तो तैयार हो जाइए अपने सफर पर बढ़ने के लिए। इतना कहकर साइन की मम्मी चली गई और साइन उनके जाने के बाद सोचने लगी और दोबारा खिड़की से नीचे झांकते हुए, वैसे मम्मी ने सही तो कहा है, मेरी दुनिया ये है, पर मुझे उस दुनिया के बारे में जानना है। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है जानना। उस दुनिया से कोई ना कोई इस दुनिया में आ सकता है, ना इस दुनिया से कोई वहां जा सकता है। फिर मेरा मन उस दुनिया में क्यों रहता है? खुद से बातें करती हुई साइन अपने कमरे के अंदर बने एक और कमरे में चली गई। साइन थोड़ी देर बाद एकदम सुंदर सी फ्रॉक पहनकर वापिस आती है और अपनी आंखों को प्यार से मटकाने लगती है। अब जल्दी से मून आ जाए, उसके बाद हम जादुई महल जाएंगे। आज से हमें जादू सीखना है, इसी के बारे में सोचना है और सारी बातें भूल जाना है। पर ये मून कहाँ रह गई? और इतना कहते ही बाहर से एक लड़की उसके सामने आ जाती है। मून अपने नाम की तरह ही दूध जैसी सफेद, गोल गोल आंखें, दिखने में सुंदर, पर अपनी साइन से थोड़ी कम। उसने भी एक लंबी सी फ्रॉक पहन रखी थी और साइन के सामने आकर, साइन मैं आ गई। साइन उसको देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है तो मून मासूम सा चेहरा बना लेती है। साइन, मून तुझे नहीं लगता तू बहुत देर से आई है? आज ही तो पहला दिन है हमारा जादुई दुनिया के जादू में कदम रखने का, पर तुझे तो कोई मतलब ही नहीं। मून, साइन साइन तू इतनी जल्दी में क्यों रहती है? हम जादुई दुनिया में पैदा हुए हैं, तो जादू सीखे ना सीखे, जादू हमें ढूंढ ही लेगा। क्या फालतू में इतना बोझ लेना, मैं तो आराम से अपनी नींद में थी। अच्छा, जादू खुद चल कर आएगा तुझे ढूंढता हुआ। पता नहीं तू क्या क्या सोच लेती है। तू और तेरी बातें। अब चलते हैं और दोनों उस आसमानी दुनिया में अपने जादुई साला की तरफ जाने लगती हैं और थोड़ी ही देर में पहुंच जाती हैं आसमानी महल के ठीक सामने। इतना बड़ा महल, और वो भी पूरा आसमानी। उसकी खूबसूरती देखते ही मन में बन जाती है और साइन और मून अपनी आंखों की पलकें झपका झपका कर उस जादुई महल को देख रही थी। मून,
हम सभी के घरों से ज्यादा सुंदर है ये आसमानी महल। बाहर से इतना प्यारा है तो अंदर का नजारा कैसा होगा। हम्म करके रह जाती है और मून का हाथ पकड़कर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही दोनों की आंखें खुली रह जाती हैं। बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से नजारा और भी प्यारा था। जितना बड़ा महल था, उतने ही ज्यादा लोग भी थे। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। अंदर से महल किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंदर की ओर एक रास्ता था, जहां लिखा हुआ था जादुई की साला। मून और साइन ने देखा तो उसी ओर जाने लगी। उस साला के अंदर जाते ही मून और साइन ने देखा कि सभी लोग पहले से आ चुके थे। वही दोनों देर से आई थी। ये देखते ही साइन ने मून को घूर कर देखा तो मून ने अपने दांत दिखाकर मासूम सी शकल बना ली। सामने की ओर एक सख्त खड़ा हुआ आदमी जो सभी लोगों को कुछ समझा रहा था। उसकी नजर जैसे ही साइन और मून पर गई, उसने अपनी नजरों को ऊपर करके देखा और मन में कुछ बोलकर अगले ही पल दोनों के सामने जा खड़ा हुआ। मून और साइन उसे सामने देखते ही घबरा गई थी। तो उस शख्स ने दोनों को और घूर कर देखा। तुम दोनों यहाँ जादू सीखने आई हो। मून और साइन उन्हें देखकर घबरा गई थी। तो दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। सामने खड़ा शख्स, अगर नहीं तो तुम जादू की साला में अंदर क्यों आ गई। साइन मन में, अरे जादू सीखने ही तो आए हैं, ये क्या कह दिया मैंने। सामने खड़ा शख्स, वही मैं कह रहा हूं, ये क्या कह रही हो दोनों। उसने साइन के मन की बात समझ ली थी, क्योंकि जादू सीखने के बाद सभी एक दूसरे मन की बात सुन लेते थे, खासकर वो बात जो उनके लिए हो। साईं जी, वो हम देर से आए थे, इसीलिए डर गए थे, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। सामने खड़ा शख्स, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो भी जिम्मेदारी से नहीं आएगा, उसे जादू नहीं सिखाया जाएगा। कभी नहीं, बिना जादू के इस जादुई दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। आप दोनों जानती होगी, पहली और आखिरी गलती है। ये आप दोनों ही दोबारा मुझे ये नहीं समझाना पड़े आप दोनों को। मून और साइन हाँ में गर्दन हिलाकर अंदर की तरफ भाग गई और सामने जाकर सभी लोगों के साथ बैठ गई। वो शख्स भी पल भर में अंदर आ गया और आते ही आप सभी को एक एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप सभी को जादुई दुनिया में शिक्षक टीचर हूँ मैं। इतना तो सभी लोग जानते हो, इंसानी दुनिया में जीने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। वो वही जादुई दुनिया के मानवों को जीने के लिए जादू की जरूरत पड़ती है। बिना इसके आप कुछ नहीं हैं। अब से सभी का ध्यान केवल जादू सीखने में होगा। आप सभी जानते होंगे, आप में से कोई एक होगा जिसका जादू सबसे ताकतवर होगा, और जादुई माँ यानी कि आप सभी की आसमानी माँ, जिन्होंने ये दुनिया बनाई, किसी एक को कुछ खास देंगी। तो जो भी ये पाना चाहता है, अब से सिवा जादू सीखने के कुछ नहीं करेगा। सभी बैठे हुए बच्चे अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। तुम दोनों चलो, अपना अपना नाम बताओ, खड़ी हो जाओ।
मून और साइन एक दूसरे को देखती हैं। तो टीचर, तुम दोनों से ही बातें कर रहा हूँ, समझ नहीं आता, खड़ी हो जाओ। मून और साइन जल्दी से खड़ी हो गई। टीचर, मेरा नाम साइन है। टीचर, मेरा नाम मून है। क्या अब हम बैठ जाएं? बैठ जाओ। और याद रखना, कल से अगर देरी हुई तो तुम लोग बाहर ही दिखाई दोगी। इतना कहकर टीचर कुछ कहता है मन में और गायब हो जाता है। मून एक लंबी सांस लेते हुए, बच गए, ये टीचर तो बहुत बुरा है। मून, बुरे वो नहीं, हम हैं। गलती हमने की थी तो उन्हें बुरा क्यों कहना। चल अब। तभी पीछे से आवाज आई, जरा रुकिए। साइन और मून रुक जाती हैं और पीछे पलट कर देखती हैं तो उनके पीछे एक लड़का खड़ा रहता है। दिखने में काफी हैंडसम था। रंग गोरा, बड़ी आंखें, बाल चिपके हुए थे, एक चिपका हुआ पैंट और उसके ऊपर कोई फैंसी ड्रेस जैसी उसने शर्ट पहन रखी थी। मून उसको तिरछी नजरों से देखती है। क्या है, क्यों रोका? लड़का, मैंने आपको नहीं, इन्हें रोका है। और साइन की तरफ इशारा करता है। साइन बेहद मासूमी से, पर मैं आपको नहीं जानती। हाँ, नहीं जानती, पर हम सब इसी जादुई दुनिया में रहते हैं और अब से साथ में जादू सीखेंगे तो अब जान जाएंगे। और साइन को देखने लगता है। साइन, अच्छा ठीक है, तो कल जब जादुई शाला में आएंगे तो जान लेंगे। लड़का, तुम्हारा नाम साइन है और मैं स्टार। हम दोनों साथ में बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे स्टार में साइन होती है। लड़के का नाम स्टार है। साइन को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। साइन उसे घूर कर देखती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़े, समझे ना? तो तुम मुझसे बात मत करो। और सुना नहीं, टीचर ने क्या कहा था, जादू सीखने के सिवा किसी और का ध्यान कहीं और नहीं होगा। मून, और वैसे भी साइन और मैं एक दूसरे के साथी हैं। हमें किसी और से की कोई जरूरत नहीं और ना ही किसी से मतलब। और दोनों स्टार को घूरती हुई चली जाती हैं। स्टार दोनों के जाने के बाद साइन का नाम लेकर मुस्कुराने लगता है।